एक श्रद्धालु का सवाल आया है कि मुक्ति चाहता हूँ लेकिन कोई एक चीज़ छुड़वाइए, क्योंकि अध्यात्म का चिंतन कहता है कि अहंता, ममता, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष ये छोड़िए। अब इतना सारा तो छूट नहीं पाएगा, कोई एक चीज़ बताइए कि शुरुआत कहाँ से करूँ ताकि एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अगर ये बात सच है तो मुझे क्या बता सकते हैं कि एक चीज़ कौन सी छोड़ूं जिससे मुक्ति हो जाए? तो आपका उत्तर भगवान ने दिया है गीता में, अध्याय 3 और 41वां श्लोक आप पढ़िए, व्याख्या सहित पढ़िए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने जो विस्तृत व्याख्या दी है साधक संजीवनी के जरिए, आप वो किताब मंगाइए, उसको पढ़िए, कल्याण हो जाएगा आपका। उन्होंने कहा है कि आप कामना को छोड़िए, क्योंकि कामना ही एक ऐसा पाप है कि जो आपको दूसरे पाप करवाता है। क्यों कि कामना बढ़ जाती है तब लोभ में बदल जाती है, लोभ और कामना बढ़ती है तो आपकी तृष्णा में बदल जाती है। कामना के बीच में अगर रुकावट पैदा होती है तो क्रोध पैदा होता है। कामना के साथ में कोई चीज़ मिल जाती है जिसको आप महत्व दृष्टि, बुद्धि दृष्टि में महत्व देते हैं कि ये बहुत आकर्षक भी है, मेरे लिए बहुत सुख पहुंचाने वाली है, तो उस चीज़ के प्रति आपकी आसक्ति हो जाएगी, मोह पैदा हो जाएगा। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये पांचों के पांचों चीज़ों की शुरुआत किसने की? कामना ने। तो इसलिए इस राक्षस को पहले मारिए। यही तो अर्जुन को भगवान ने कहा है, तो आपके सामने है। बस इसको अपनाने के लिए भगवान ने जैसा कहा है कि आप चाहो तो कर्मयोग अपनाओ, आप में अगर कार्य करने की क्षमता है, शरीर को ज़्यादा महत्व देते हो, स्थूल शरीर को, तो आप कर्मयोग अपनाओ। अगर आप सूक्ष्म शरीर को ज़्यादा महत्व देते हो, जिसमें आपको चिंतन मनन करने की आपको ज़्यादा आदत है, तो आप ज्ञान योग अपनाओ। और अगर आपके भगवान के प्रति श्रद्धा है, और इतनी श्रद्धा है कि मैं कर्म जो भी काम करूं भगवान के लिए करूं, तो वासुदेव सर्वम मान करके सब कुछ भगवान ये मान करके भगवान के समर्पण होकर के कर्म करो। तो तीनों योग जो हैं आपको कामना को ही छुटाएंगे, और कामना छूटेगी तो भगवान से मुलाकात होगी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। वही आपका मूल उद्देश्य है जीवन का बंधु। इसलिए आप कामना को छोड़ने का प्रयास करें, और काम छोड़ने के लिए भगवान ने जैसा कहा है कि संसार की सेवा में तुम अपने शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि जो भी मिला है वो सामर्थ्य लगा दो, पुराना ऋण चुका दो, और नया कामना नहीं करोगे तो नया ऋण आपके बनेगा ही नहीं। तो आपके सामने आवश्यकता क्या है जीवन की, वही नजर आएगी, और आवश्यकता है परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना, और वही आपकी कामना की निवृत्ति करने के लिए कर्म काम आएगा। तो आप कर्म कीजिए तो कामना न बने, निष्काम भाव से होकर कीजिए, मस्त हो जाइए, और विश्वास रखिए श्रद्धा पर और अपने आप पर कि संकल्प को डिगने दें कि मैं आज के बाद जो काम करूंगा वो बिना किसी कामना के भगवान का मान के करूंगा, संसार का